नई चीज को स्वीकार करने में टाइम लेती है। नया नया कोई भी परिवर्तन होता है उसे स्वीकार करने में समय लगता है। जैसे एक पौधे को भी बड़े होने में टाइम लगता है, एक बच्चे को इस दुनिया में आने में भी 9 महीने लगते हैं। एक छोटे बच्चे को पढ़ने में, नौकरी पे जाने में भी 18 साल लगते हैं, कम से कम 18 साल वो बच्चा पढ़ता है। उसके बाद 5 साल उसकी अलग से एक कोर्स होता है, अलग से एक ट्रेनिंग ली जाती है, कोई इंजीनियर की लेता है, कोई डॉक्टर की लेता है, कोई वकील की लेता है। ऐसे ही ये सिस्टम भी है, इस सिस्टम को भी आपको सीखना पड़ेगा। यदि आप इस सिस्टम को नहीं सीखोगे, तो आप इस सिस्टम से आउट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि एक नया काम है और हर नए काम को सीखना हमें ज़रूर पड़ता है। और कोई भी काम आप जब करते हो, तो उसमें कठिनाई आती है। सत्य के मार्ग को पहचानना सीखो, कर्म से बचने का प्रयास मत करो, कर्म ही सफलता की ओर ले जाएगा। हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा कुछ भी तकलीफ आती है, कुछ भी कठिनाई आती है, वैसे ही हम बैठ जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस सिस्टम को करना तो बड़े उत्साह के साथ चालू किया, लेकिन थोड़ी-सी परेशानी आई, थोड़ी-सी तकलीफें आई, तो वो बैठ गए। तो आप और हम यहाँ पर कुछ बनने के लिए आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए भी आए हैं। तो इसके लिए हमें कुछ नया, कुछ पुराना हटा के हमें नया सीखना पड़ेगा। क्योंकि खर्चा तो हम पहले भी कर रहे थे, ये सिस्टम क्या कहता है आप खर्चा करो, लेकिन मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से करो। जैसे एक व्यक्ति आया और आके बोलता है कि आपको सांस लेना नहीं आती, आपको सांस लेना मैं सिखाता हूँ। तो उन्होंने सांस लेना सिखाया, उन्होंने कहा ऐसा सांस लो। वो आज भारत का नंबर 1 बाबा बन गया है। और बाबा इसके बाद उसने मार्केटिंग भी चालू कर दी और आज सबसे बड़ा पैसे वाला है। मैं उनका नाम नहीं, क्योंकि सब जने पहचानते हैं उनको, लेकिन उन्होंने मार्केटिंग की। यदि उन्होंने मार्केटिंग नहीं की थी, तो आज वो इतना बड़ा नाम नहीं होता। तो आप और हमें भी अपनी खुद की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। जैसे डिजिटल में आना पड़ेगा आपको, पहले सीखो और फिर लोगों को सिखाओ। तो मैंने भी इस सिस्टम को सीखा है, लगभग 17 साल इस सिस्टम को मैंने सीखा है और आज सीखने के बाद मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयास कर रही हूँ और सिखाते-सिखाते भी मैं सीखती हूँ। ये सिस्टम ऐसा है कि इसमें हर पल, हर टाइम हमें कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। तो इस सिस्टम की खासियत है, इसमें चलता सीखना और सिखाना साथ-साथ में चलता है। क्यों? क्योंकि मुश्किलें कभी भी बाधक नहीं होती हैं, वे सिर्फ़ हमारी चेतना को जगाने के लिए आती हैं। मुश्किलें जो होती हैं, वो बाधक नहीं होती, वो हमें सिर्फ़ हमारी चेतना को जगाने के लिए आती हैं। हर इंसान के भीतर विशाल ऊर्जा का केंद्र स्थापित है। कोई मुश्किल, कोई चुनौती ही है, उसको जागृत कर सकती है। उसके बिना उसके जागरण का कोई उपाय नहीं है। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए, अपनी ऊर्जा को अधिक से अधिक फैलने दो। अपने आप को शक्तिशाली बनाने का यही एकमात्र उपाय है। अभी आपने देखा कोरोना काल में हर व्यापार, हर नौकरी वाला, हर व्यक्ति परेशान हुआ है। क्यों? क्योंकि कोरोना की जो बीमारी है, वो छोटे टाइम के लिए नहीं, महीने 2 महीने के लिए नहीं, 2 साल निकाले उसने। तो इस 2 साल में कितने लोगों की नौकरियाँ जा चुकी है, कितने लोगों की बिज़नेस भी डिस्टर्ब हो गए हैं। आज जो अच्छे बड़े-बड़े बिज़नेस कर रहा था, वो फिर आप वापस से नए उसकी बिज़नेस की शुरुआत कर रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस सिस्टम को मैंने आज से पहले ही यानी 2004 में ही मैंने इस सिस्टम का कुछ भविष्य देख लिया था और मुझे ये नहीं पता था कि जब ये कोरोना आएगा, तो ये मेरा बिज़नेस डबल होगा, ट्रिपल होगा, यानी 10 गुना होगा। इस सिस्टम ने हमें और अधिक जागृत कर दिया इस कोरोना काल में। क्यों? क्योंकि इस कोरोना में मेरा जो इसके पहले इस सिस्टम के अलावा भी मैं जो काम करती थी, वो मेरा पार्लर था, मेरा जनरल स्टोर था। वो दोनों मेरे इस 2 साल में बिल्कुल शून्य पे आ गए हैं। ना तो पार्लर चला और ना ये। और मेरे हस्बैंड की भी जो एक स्टेशनरी की दुकान थी, वो भी बंद हो चुकी थी। क्योंकि अभी आप जानते ही हो कि अभी पढ़ाई में क्या हो रहा है। डिजिटल पढ़ाई हो रही है, तो उसमें अब स्कूलें बंद हो गई। अब स्कूलें बंद होने से कॉपी किताबों का भी रोल कम हो चुका है। यानी हर व्यापार डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन हमारा आरसीएम
बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि कितनी भी मुश्किलें आई है, नमक खाना हमने छोड़ा नहीं, मिर्ची खाना हमने छोड़ा नहीं, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया और आटा खाना खाना हमने छोड़ा नहीं, चाय पीना हमने छोड़ा नहीं, कपड़े पहनना हमने छोड़ा नहीं। ये क्योंकि अपने दैनिक रूटीन के कार्य हैं। और इस कार्य ने हमें आज कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। आज रॉयल्टी जैसे मुकाम पे इस सिस्टम ने हमें पहुंचा दिया। तो मैं इस सिस्टम का इसलिए ज्यादातर प्रचार कर रही हूँ कि हो सकता है, अभी तो हमने कोरोना का बीमारी देखी है, आने वाले समय में क्या और बीमारी आएगी ये कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब पहले जो युद्ध लड़े जाते थे वो युद्ध होते थे गोला बारूद तोपों से लड़े जाते थे, लेकिन अभी के जो नए युद्ध चालू हुए हैं वो है आंतरिक युद्ध, और इन बीमारियों के द्वारा ही लोगों को मारा जा रहा है। आज कोरोना में कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी, कितने घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। तो उस परिस्थिति में भी, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम नमक मिर्ची खाना नहीं छोड़ सकते, चाय पीना नहीं छोड़ सकते, कपड़े पहनना नहीं छोड़ सकते। तो क्यों ना हम इस सिस्टम को अपना लें। आज नहीं कल हमें अपनाना पड़ेगा। आप आज इसके लिए तैयार नहीं हो तो तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। आपको अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये सिस्टम अभी ईश्वर भी चाह रहा है कि आप परिवर्तन करो। आप नौकरी कर रहे हो, करो उसके, लेकिन अपने लिए एक ऐसा इनकम का सोर्स, ऐसा इनकम का जरिया रखो कि चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए या आप कितने भी समय आप काम पे नहीं जाए तो भी आपके घर पे इनकम आए। और एकमात्र ऐसा सोर्स सिर्फ आरसीएम है जो हमें ये उपलब्धि दे सकता है। तो इसको करने के लिए हमें तैयार होना है, हमें मानसिक रूप से तैयार होना है। करना क्या है? प्रोडक्ट ही वापरना है ना। तो आप पहले भी तो वापर रहे हो। आप इतने सालों से प्रोडक्ट वापर रहे हो, मैं भी वापर रही हूँ, लेकिन इन प्रोडक्ट को वापरने से आपके यहाँ इनकम का सोर्स नहीं आया, लेकिन मेरे यहाँ आया है। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, ये इस सिस्टम को मैं इसलिए बता रही हूँ कि इससे मेरे यहाँ इनकम आई है तो आपके यहाँ भी आएगी। तो आप इसे करिए और बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हो। इसमें कोई अलग काम नहीं है। कपड़े ही पहनना है, खाना खाना है, चाय पीना है, कॉफी पीना है, शरबत पीना है, जो भी आपको लगे। साबु शरबत सोडे से आपको नहाना धोना है। यानी मजबूरी के जो प्रोडक्ट हैं वो ये सिस्टम लेके आई है। यानी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो प्रोडक्ट पे आपको एक सिस्टम के द्वारा यदि आप खरीदारी करते हो तो आपके घर पे इनकम आ सकती है। जैसे आपको कुछ भी सामान की प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी, आप कहाँ गए? एक मोहल्ले की दुकान पे, उसको बोलते हैं अपन रिटेलर। तो वो क्या रिटेलर आपके यहाँ सामान बनाता है क्या? नहीं बनाता। वो क्या करता है? होलसेलर से लाता है। होलसेलर भी माल नहीं बनाता है, वो क्या करता है? स्टॉकेट से लाता है। स्टॉकेट भी सामान नहीं बनाता, वो एक जो जिले का डीलर रहता है उसके पास से लाता है। और डीलर भी एक एजेंट के थ्रू लेता है। और इन सबको कैसे पता चले कि ये प्रोडक्ट मार्केट में नए आए हैं? तो वो एड करवाते हैं। और एड भी कैसा रहता है? पूरा तरह से झूठा एड होता है। यानी एक महिला आती है, मेरी सुंदरता का राज ये है, बोलती है वो प्रोडक्ट का। तो मुझे ये बताओ कि वो उस प्रोडक्ट से सुंदर हुई क्या? लेकिन उसे ये कहा जाता है, और वो कहती भी है कि नहीं, मैं इस प्रोडक्ट से सुंदर नहीं हुई हूँ, मैंने तो इस प्रोडक्ट का नाम भी नहीं सुना है। बोले आपको कोई बात नहीं, आपने नहीं सुना है, आप नहीं नहाते हो, लेकिन मैं आपको इसके 10 करोड़ देता हूँ, आप इसका ऐड करिए। अब चूंकि वो पहले से प्रसिद्धि है महिला, तो वो उसका ऐड करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि उसे 10 करोड़ मिल रहे हैं। उस एड को देख के, और वो एड भी इतनी बार होता है कि हमारे दिमाग में छप जाता है। आज कितने नाम हमारे दिमाग में ऐसे छप गए हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं, कहते हैं लाओ कोलगेट लाओ। कोई सा भी पेस्ट कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने दिमाग में कोलगेट छप गया है। अभी कोई से भी प्रोडक्ट में पतंजलि छप चुका है आपके दिमाग में। तो क्या हम परिवर्तन कर सकते हैं? हमारे घर में इनकम आने के लिए परिवर्तन कर सकते हैं। आपको आज नहीं कल नहीं परिवर्तन करना पड़ेगा।
शुरुआत हुई, टीवी की जब शुरुआत हुई थी, तो जिन जिन लोगों ने परिवर्तन करा उन्होंने टीवी की दुकान लगाई और पैसा टीवी से बहुत बनाया। जिन लोगों ने परिवर्तन नहीं करा उनके घर पे पैसा नहीं आया, लेकिन जिनने परिवर्तन किया उनके घर पे पैसा आया। तो अभी भी ये इस सिस्टम को चालू है 2000 हो गए, मतलब 20 साल हो गए, सन 2000 से चालू हुआ ये सिस्टम। और इस सिस्टम से आज लाखों लोग इनकम का सोर्स ले रहे हैं, और 1000-2000 नहीं, लाखों रुपए भी इस सिस्टम से ले रहे हैं। तो परिवर्तन हम कर सकते हैं। और कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो हमारे तक आते आते कितने का हो जाता है। कंपनी 55 रुपए का प्रोडक्ट बनाती है, हमारे तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। यदि 100 में से 55 रुपए घटा दे तो अपने 45 रुपए से ये जो मिडिल मैन लोग हैं वो लोग ले जा रहे हैं, और वो लोग आज इस पैसे से अमीर बनते जा रहे हैं। आपने देखा होगा मोहल्ले में एक व्यक्ति 4 बर्नी लेके बैठता है, धीरे 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 आज बहुत बड़ी शॉप का मालिक बन जाता है। तो वो कहाँ से आते हैं, वो पैसा कहाँ से आते हैं, ये तो ये पैसा हमारा है। क्यों? क्योंकि आप खुद ही सोच के देखो कि 55 रुपए का माल बना आपके पास 100 रुपए में हुआ, तो बीच का 45 रुपया कहाँ गया? इन लोगों के पास ना। क्या देना चाहते हैं? तो इस सिस्टम को करें, और इस सिस्टम को करने के लिए आपको एक केवाईसी ओके कराना होगा। केवाईसी आपको आपका एक फोटो, आपका आधार कार्ड के भेजना है, बैंक पासबुक की फोटो खींचना है, और उसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर देना है, और आपका एक नॉमिनी। ये 5 चीज देने पे आपका एक और मोबाइल नंबर पे आपका जब फॉर्म भरेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप हमको सेंड कर दोगे तो आपका केवाईसी ओके हो जाएगा। 12 घंटे में आपका केवाईसी ओके हो जाएगा, और आप इस कंपनी के 45% के मालिक बन सकते हो। शुरुआत 5% से होती है, और इसमें काम करते करते आप 45% भी पैसा ले सकते हो। वो 45% पैसा ले भी रहे हैं, उनको देखने के लिए आपको इन मीटिंगों में, इन सेमिनारों में आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि ये 45% पैसा कैसे आता है। क्योंकि अभी आप और हम अभी शुरुआत है, तो शुरुआत में इतना ही बताया जा सकता है। और अभी भी आप यदि आप परिवर्तन नहीं कर रहे हो, तो आने वाले भविष्य में आपके बच्चे आपको कुछ भी बोल सकते हैं कि क्या दादाजी आपको ये बिजनेस समझ में नहीं आया था, क्या पापा ये आपको बिजनेस समझ में नहीं आया था, कितना अच्छा बिजनेस है ये। खाने पीने से पैसा आ रहा है, कॉपी पे लिखने से पैसा आ रहा है, लीड से पैसा आ रहा है। हम पढ़ते पढ़ते हम आपको पैसा दे सकते थे। बिस्किट खाने से पैसा आ रहा है, चाय बिस्किट खाने से पैसा ले सकते थे। तो आपको क्यों नहीं समझ में आया है, क्या कारण था? और आने वाला इस सिस्टम को यदि आप करोगे तो आप भारत के सच्चे नागरिक भी बन सकते हो। प्लस आपको शुद्ध 100% शुद्ध सामान मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट आप यदि वापरते हो तो शुद्ध सामान जब आप खाओगे तो आपके पैसे बचेंगे, और जब आपके पैसे बचेंगे मतलब शुद्ध सामान खाओगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। सबसे बड़ी जो पूंजी होती है वो है स्वास्थ्य की। कहते भी है ना, सबसे बड़ी पूंजी क्या है? निरोगी काया। कितना ही धन दौलत कितनी हो, लेकिन यदि उसके का शरीर ही स्वस्थ नहीं हो तो वो पैसा किसी काम का नहीं। तो ये सिस्टम सबसे ज्यादा इसी पे काम कर रहा है, स्वास्थ्य रक्षा पे काम कर रहा है। और आज नहीं, आज कोरोना काल को देखते हुए हम नहीं बोल रहे हैं, ये 20 साल पहले से ही स्वास्थ्य रक्षा पे काम कर रहा है। तभी तो हम सन 2009 से ये सिस्टम इतना शानदार जानदार तेल लेके आया जिसको खाने से कितनी बीमारियां दूर हो रही हैं। और हमने सन 2009 से खाना चालू करा, सन 2009 में आया है तेल, और सन 2009 से तेल खाना चालू करा है। राइस ब्रांड तेल है, हेल्थ गार्ड ऑयल इसका नाम है। तो आज तक हमें अभी इतने सालों में हमें डॉक्टर के पास जाने का काम ही नहीं पड़ा। तो हमारी वो डॉक्टर के पास की जो फीस है वो बच गई। सबसे मेन तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहा। दूसरा, इस सिस्टम से हम यदि कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो भारत सरकार को टैक्स जाता है, और मोदी जी कह भी रहे हैं
कि नहीं, आप 1 रुपए का भी सामान लो तो उसका पक्का बिल लो। तो आपको भारत सरकार को भी टैक्स देना है। अभी आप यदि कोई आपको लग रहा है कि इसके प्रोडक्ट महंगे हैं, तो महंगे जरूर अभी आपको लगेंगे, लेकिन आप यदि आप जहाँ से भी सामान ले रहे हो, आप आपका जो सामान सस्ता आ रहा है, यदि आप उस दुकानदार से जाके बोलो कि मुझे कंप्यूटराइज बिल दो प्लस टीडीएस कटा हुआ बिल दो, भारत सरकार को मेरे द्वारा टैक्स जाना चाहिए, तो वो आपका जो सामान सस्ता था ना वो महंगा हो जाएगा। करके देख लीजिए आप, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप सामान सस्ता वापर रहे हो तो आप करके देख लीजिए। क्योंकि हमने करके देखा है, सब चीजों हम प्रैक्टिकली करने के बाद ही हम आपको कुछ भी चीज बता रहे हैं, क्योंकि 17 साल का जो अनुभव है आज वो काम आएगा। और ये चीज सन हम 2004 से ही कर रहे हैं, तो हर प्रोडक्ट की टेस्टिंग हम चुके हैं, और बिना प्रोडक्ट की टेस्टिंग के हम कोई भी चीज आपके बताते नहीं है। नहीं तो क्या होता है, जो एड करता है वो तो खुद करोड़पति बन जाता है उस प्रोडक्ट को प्रचार करके, और उस प्रोडक्ट से वो नहाता भी नहीं है और न वापरता है उस प्रोडक्ट को, लेकिन उसकी प्रोडक्ट की तारीफ इतनी शानदार तरीके से करता है कि आपके जहन में बैठ जाती है। लेकिन हम तो हमारा प्रोडक्ट की तारीफ दिल से करते हैं, क्योंकि हमने इस प्रोडक्ट को वापरा है, और एक दिन नहीं वापरा है, हम सालों से वापर रहे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। यदि आपको विश्वास हो इस सिस्टम पे, आपको इस सिस्टम पे विश्वास तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं कल। आप अपने लिए न करें, अपने बच्चों के लिए करें, आपकी 7 पीढ़ी तर सकती है इस सिस्टम को करने से। मेरे कहने से ना करें, आप इस सिस्टम को पूरी तरह से जांचे परखें। आप यूट्यूब पे उस पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए, आरसीएम नाम से सर्च करिए, भारत की नंबर 1 नेटवर्क कंपनी है, सर्च करो और अपना योगदान भारत सरकार के लिए दो। अपने लिए नहीं करे तो बच्चों के लिए करें, बच्चों के लिए नहीं तो अपने लिए, समाज के लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, अपने समाज के लिए करें, अपने देश के लिए करें, लेकिन करें इस सिस्टम को, क्योंकि इस सिस्टम को करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको आज नहीं कल नहीं करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।